अध्याय 445 पवन बिजली के नियम। नकुल शॉ ने असहायता से अपनी बाईं आंख को रगड़ा। उसे अपनी शॉ की आध्यात्मिक आंख शॉ स्पिरिचुअल आई का उपयोग न करने की आदत नहीं थी। उसके बगल में एल्डर अश्विन की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने इस विस्तार पर ध्यान दिया। अभी अभी के क्षण में उसने नकुल शॉ की बाईं आंख को नीला चमकते हुए देखा था, लेकिन यह इतनी तेजी से गुजर गया कि यह केवल एक भ्रम जैसा लगा। इसके अलावा ये पहली बार नहीं था जब नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख को रगड़ा था। भाई शॉ, वह ब्लडसिकल स्लॉथरर एक अत्यंत दुष्ट व्यक्ति है। अगर आप उसे जाने देंगे तो हमारा भविष्य मुसीबतों से भरा होगा। एल्डर अश्विन ने गंभीरता से कहा। खून के रंग की लौ को दूर और दूर जाते देखकर एल्डर अश्विन चिंतित हो गया, लेकिन नीले बालों वाला युवक अभी भी लापरवाह था और थका हुआ लग रहा था। नकुल शॉ स्पष्ट रूप से जड़ों को मारने के पीछे का तर्क जानता था और जब समय आएगा तो वह दयालु नहीं होगा। ये ब्लडसिकल स्लॉथरर केवल एक छोटी मछली है। अगर मैं उसका उपयोग आयरन ड्रैगन गठबंधन के मुख्य सदस्यों को बाहर निकालने के लिए कर सकता हूँ। नकुल शॉ ने सोचा। ब्लडसिकल स्लॉथरर को मारना उसके लिए कोई परेशानी नहीं थी, और अगर वह वास्तव में चाहता तो ब्लडसिकल स्लॉथरर के पास भागने की भी क्षमता नहीं होती। हालांकि जब नकुल शॉ को यह एहसास हुआ कि ब्लडसिकल स्लॉथरर के कौशल मून डायमंड पैलेस के समान थे तो उसका मन बदल गया। शुवा, नकुल शॉ बिजली के चापों में बदल गया और उसके पीछे एक आफ्टरइमेज रह गई। एल्डर अश्विन और उनके साथियों के मुंह खुले रह गए क्योंकि जो युवक उनकी आंखों के ठीक सामने था वह गायब हो गया। देखो, तीसरे महामहिम और उनके साथियों ने अपना सिर उठाया और बादलों में बिजली की एक नीली धार को चमकते हुए देखा जो खून के रंग की लौ का पीछा कर रही थी। बिजली की धार में नकुल शॉ की आकृति हल्की सी देखी जा सकती थी और उसकी गति खून के रंग की लौ से कहीं अधिक तेज थी। यह नकुल शॉ बिजली की शक्ति को समझता है और गति में विशेषज्ञता रखता है। लगता है कि ब्लडसिकल स्लॉथरर भाग नहीं सकता। एल्डर अश्विन ने सांस ली और उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव था। उसी समय जब ब्लडसिकल स्लॉथरर अपनी गुप्त तकनीक के साथ 1 से 2 मील दूर भाग गया था तो उसने अचानक हवा के गरजने और बिजली की गुंजन की आवाज़ सुनी। धत्तेरे की, वह बिजली के नियम को समझता है। नहीं, ये पवन बिजली के नियम हैं। ब्लडसिकल स्लॉथरर का चेहरा अत्यंत बदसूरत था। जैसे ही नकुल शॉ उड़ा, उसने बिजली को गुंजन और तेज हवाओं को उसे धक्का देने का कारण बना दिया। बिजली आधारित कौशल और पवन तात्विक कौशल दोनों ही गति में विशेषज्ञता रखते थे, और जब दोनों संयुक्त होते थे तो यह निश्चित रूप से सबसे तेज होता था। पवन बिजली सम्राट ने एक बार पवन और बिजली का पूर्णता के लिए उपयोग किया था। उसे सबसे तेज सम्राट का नाम दिया गया था और उसकी युद्ध शक्ति अद्वितीय थी। उसके मन के भीतर पवन बिजली टैबलेट अभी भी फटा और अंधेरा था। इसने एक प्राचीन आभा दी और टैबलेट की सतह पर पवन और बिजली का इरादा जारी हुआ। नकुल शॉ की चेतना ने पवन और बिजली की एक दुनिया महसूस की। वह दुनिया पवन बिजली टैबलेट की तरह थी। हालांकि यह फटा और घिसा पिटा था, बिजली के चाप आसमान से नीचे गिरते थे और बवंडर बनते थे। नकुल शॉ की वर्तमान महारत के साथ वह केवल प्राचीन टैबलेट दुनिया के एक कोने को ही महसूस कर सकता था। उसने प्राचीन टैबलेट से जो पवन बिजली के नियम समझे थे वह 1% भी नहीं था। पवन और बिजली का विलय सबसे तेज गति बनाता है। मैंने अभी अभी इसे समझना शुरू किया है, लेकिन मेरी गति पहले ही बैंगनी संत खंडहरों में मेरी गति से आगे निकल गई है। जैसे ही नकुल शॉ उड़ा, उसने अपना कुछ ध्यान पवन बिजली टैबलेट में लगाया। उसने अपनी अधिकतम गति का उपयोग नहीं किया, अन्यथा वह ब्लडसिकल स्लॉथरर को बहुत पहले पकड़ लेता। बिजली और पवन दोनों ही प्रकृति के तत्व थे जिनसे नकुल शॉ परिचित था। लाइटनिंग फ्लोटिंग फेरी, पवन बिजली हथेली, रहस्यवादी फूल खजाना बाइबल, बिजली विरासत आदि सभी कम से कम एक या दोनों से जुड़े हुए थे। इन बुनियादों के कारण ही नकुल शॉ ने पवन बिजली सम्राट की विरासत को चुना और इसे मुश्किल से समझने में कामयाब रहा। आसमान में 2 आकृतियां, एक आगे और एक पीछे, पहाड़ों के चारों ओर चक्कर लगाती थीं और कभी कभी जंगल में चली जाती थीं। हालांकि खून के रंग की लौ ने चाहे कितनी भी संघर्ष किया, वह अपने पीछे की नीली बिजली से छुटकारा नहीं पा सका। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूं, और तुम आयरन ड्रैगन गठबंधन के दुश्मन क्यों बनना चाहते हो? भले ही मैं मर जाऊं, कम से कम मुझे अपना नाम बता दो। ब्लडसिकल स्लॉथरर का चेहरा निराशा से भरा था। ट्रू ह्यूमन रैंक और ट्रू मिस्टिक रैंक के बीच का अंतर आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। ब्लडसिकल स्लॉथरर अपनी खेती के स्तर पर मजबूत था, लेकिन केवल कम समय के भीतर ट्रू मिस्टिक रैंक वालों के खिलाफ लड़ सकता था या भागने के लिए इस मौके का उपयोग कर सकता था। एक बार जब लड़ाई खींच गई तो वह निश्चित रूप से ट्रू मिस्टिक रैंक का मुकाबला नहीं था।
इस बार उसका दुश्मन पवन और बिजली के नियमों को समझता था और उसकी गति और सहनशक्ति दोनों ही उससे बेहतर थीं। हे शांत हो जाओ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बिजली की गुंजन के साथ ब्लडसिकल स्लॉथर के कान के पास एक चंचल मुस्कान गूंजी। ब्लडसिकल स्लॉथर का चेहरा फीका पड़ गया और उसने एक ठंडी सांस ली, ये जानने के बाद कि नकुल शॉ ने उस पर करीब आने के लिए एक रहस्यमय तरीका इस्तेमाल किया था। आंशिक चंद्रमा रक्त दरांती। ब्लडसिकल स्लॉथर इतनी आसानी से हारा मानने को कैसे तैयार होता। उसने अपनी ट्रू स्पिरिट की क्यूई को जलाया और एक अधूरा चंद्रमा चलाया जिसने आत्मा को कंपा दिया और आसमान को खून के रंग से ढक दिया। ये चाल निश्चित रूप से ब्लडसिकल स्लॉथर का किलिंग कार्ड थी। आधे साल पहले उसने इस चाल का उपयोग ट्रू मिस्टिक रैंक को घायल करने और सफलतापूर्वक भागने के लिए किया था। आंशिक चंद्रमा रक्त दरांती। अच्छा नहीं, ये चाल अधिकांश ट्रू मिस्टिक रैंक को धमका सकती है। दर्जनों मील दूर एल्डर अश्विन ने इस चाल की आभा को पकड़ा, लेकिन अगले ही पल एक अचानक बदलाव हुआ। शक्तिशाली खून के रंग का चंद्रमा हवा में टूट गया। तुम ब्लडसिकल स्लॉथर का चेहरा पीला सफेद था और उसका शरीर विकृत हो गया। नीली बिजली के झिलमिलाहट के साथ एक शक्तिशाली जोड़ी हाथों ने उसके कंधे पर कसकर दबाव डाला। वास्तव में इस कौशल की उत्पत्ति मून डायमंड पैलेस के प्रतिभाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले कौशल के समान है, लेकिन ये बहुत अधिक कच्चा है। नकुल शॉ ने बुदबुदाया। बैंगनी संत खंडहरों में नकुल शॉ ने मून डायमंड पैलेस के कई लोगों को भी मारा था। अपने जवाब की पुष्टि करने के बाद टोक नकुल शॉ ने ब्लडसिकल स्लॉथर के डांटियन में प्रकाश की एक चमक भेजी। तुम मत करो, ब्लडसिकल स्लॉथर डर में चिल्लाया और संघर्ष किया। आधी सांस के बाद उसका डांटियन टूट गया और उसका चेहरा अफसोस और नफरत से भर गया। एक कसाई जिससे हर कोई डरता था, अब एक मुर्गे जितना कमजोर था। यह अचानक बदलाव मौत से भी अधिक भयानक था। तुम्हें मारना बहुत दयालुता होगी। तुम्हारी खेती को अपंग करना और तुम्हें यह अनुभव कराना कि कमजोर होना कैसा लगता है, कहीं अधिक दर्दनाक है। नकुल शॉ ने अपना हाथ हिलाया और ब्लडसिकल स्लॉथर को जमीन पर फेंक दिया। ये सब खत्म करने के बाद नकुल शॉ एक नीली धार में बदल गया जो एल्डर अश्विन और उनके साथियों से मिलने चला गया। धन्यवाद भाई शॉ। एल्डर अश्विन और उनके साथियों ने अपनी मौत से बचने पर धन्यवाद दिया, लेकिन वे केवल उत्सुक थे कि नकुल शॉ ने ब्लडसिकल स्लॉथर को क्यों नहीं मारा। आखिरकार ब्लडसिकल स्लॉथर नकुल शॉ की खबर आयरन ड्रैगन गठबंधन तक वापस ले जाएगा। ये कल्पना की जा सकती थी कि थोड़े समय के भीतर नकुल शॉ को आयरन ड्रैगन गठबंधन द्वारा चाहिए होगा और बहुत परेशानी होगी। इसके अलावा नकुल शॉ ने जानबूझकर ऐसा किया लग रहा था। क्या वह आयरन ड्रैगन गठबंधन की ताकत को नहीं जानता था, या क्या उसने अभी भी जानबूझकर ऐसा किया? यहाँ तक सोचते हुए एल्डर अश्विन का दिल हिल गया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर नकुल शॉ उनके साथ हो जाता तो यह महान होगा। नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख को रगड़ा और 13 देशों की दिशा में देखा। 13 देश 2 मजबूत देशों के बीच थे और 2 मजबूत देशों से बहुत दूर नहीं थे। नकुल शॉ को जाने का मन देखकर एल्डर अश्विन घबरा गया। छोटे दोस्त, तुमने हमारी जान बचाई। हम तुम्हारा इलाज कैसे नहीं कर सकते? भाई शॉ अभी अभी क्लाउड क्षेत्र में वापस आए हैं और शायद वर्तमान स्थिति के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं और मेरा मानना है कि ड्रैगन किलिंग गठबंधन के पुराने सू तुम्हारे हित के होंगे। तीसरे महामहिम ने विनती किए बिना नहीं रह सका। ड्रैगन किलिंग गठबंधन। नकुल शॉ के कदम रुक गए। ड्रैगन किलिंग गठबंधन के सदस्य मुख्य रूप से उन ताकतों से आते हैं जिन्हें आयरन ड्रैगन गठबंधन ने नष्ट कर दिया है और मुख्य रूप से स्काई रिच मजबूत देश के साथ क्लेम के नेतृत्व में है। पुराने सू ड्रैगन किलिंग गठबंधन के नेता हैं और आयरन ड्रैगन गठबंधन के खिलाफ लड़ते हैं। तीसरे महामहिम ने समझाया। क्लाउड क्षेत्र आयरन ड्रैगन गठबंधन के नियंत्रण में था और सिर्फ 2 शब्द, ड्रैगन किलिंग, स्पष्ट रूप से आयरन ड्रैगन गठबंधन की ओर लक्षित थे। नकुल शॉ हल्के से मुस्कुराया और प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाला था। हालांकि वह ड्रैगन किलिंग गठबंधन में थोड़ा रुचि रखता था, लेकिन ये 13 देशों में वापस जाने जितना आकर्षक नहीं था। हालांकि जैसे ही वह बोलने वाला था, उसकी बाईं आंख से दर्द की एक लहर आई। उसकी बाईं आंख के आयाम के भीतर जमा हुआ तालाब हिलना शुरू हो गया और 9.9 गज तक पहुंच गया। शॉ की आध्यात्मिक आंख में बदलाव होने वाला है। क्या ये पवन बिजली पत्थर टैबलेट को समझने के कारण है? नकुल शॉ ने अपने दिल में आह भरी। इस वर्तमान चरण में उसकी खेती हाफ स्टेप ट्रू लॉर्ड रैंक पर थी और उसका मानसिक ऊर्जा स्तर सामान्य लेट स्टेज ट्रू लॉर्ड रैंक से मजबूत था। जब तक वह एकांत में प्रवेश करता, उसके लिए ट्रू लॉर्ड रैंक में सफलता प्राप्त करना मुश्किल नहीं होता। हालांकि इस नाजुक क्षण में शॉ की आध्यात्मिक आंख में एक बदलाव हो रहा था।
नकुल शॉ ने इसका ध्यान से विश्लेषण किया। 13 देशों में वापस जाने के लिए उसके पास 2 कार्ड थे। एक था जेड ड्रैगन प्रोटेक्शन और दूसरा आइस इंपीरियल स्पीयर, अर्थ ग्रेड हथियार जो उसके शरीर में विलय हो गया था। अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य शॉ की आध्यात्मिक आंख को सफलतापूर्वक इस बदलाव से गुजरने देना है। इसका प्रभाव ट्रू लॉर्ड रैंक तक पहुंचने से बड़ा होगा। नकुल शॉ ने जल्द ही एक निर्णय लिया। शॉ की आध्यात्मिक आंख के साथ वह खुद रैंक तक पहुंचे बिना भी अधिकांश ट्रू लॉर्ड रैंक को हरा सकता था। उसकी तुलना में ट्रू लॉर्ड रैंक तक पहुंचने में बहुत बड़ा अंतर नहीं था। आखिरकार उसके पास पहले से ही ट्रू लॉर्ड रैंक का मानसिक ऊर्जा स्तर था और शॉ की आध्यात्मिक आंख का उपयोग किए बिना भी अन्य ट्रू लॉर्ड रैंक से लड़ सकता था। भाई शॉ, आप क्या सोचते हैं? एल्डर अश्विन उम्मीद से नकुल शॉ के जवाब का इंतजार कर रहा था। तीसरे महामहिम को अचानक कुछ याद आया। मेरी 9वीं छोटी बहन स्काई रिच मजबूत देश की नंबर 1 प्रतिभा और एक सुंदरी है जो अभी अभी पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम से वापस आई है। मेरा मानना है कि भाई शॉ जैसे प्रतिभाशाली ने पहले पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम के बारे में सुना होगा और मेरी बहन के साथ कुछ साझा बातें हो सकती हैं। अध्याय 446 राजकुमारी जेनिलिया। यहाँ तक बोलते बोलते तीसरा महामहिम खुद पर गुप्त रूप से इतराए बिना नहीं रह सका। राजकुमारी जेनिलिया सुंदर थी और उसने पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम में प्रवेश किया था। उसे विश्वास था कि कोई भी इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। जिस बात ने उसे निराश किया वह ये थी कि नकुल शॉ और अधिक थका हुआ लगने लगा और पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम का उल्लेख होने पर ही उसने ऊपर देखा, लेकिन बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाई। अगर तीसरा महामहिम को पता चलता कि उसके सामने का ये युवक न केवल पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम में गया था बल्कि एक जबरदस्त प्रतिभा बन गया था जिसे नंबर 1 या 2 स्थान दिया गया था, तो वह कौन जानता था कि वह क्या सोचेगा। नकुल शॉ ने राजकुमारी जेनिलिया के बारे में पहले कभी नहीं सुना था और उसे केवल बैंगनी उदय महान देश की राजकुमारी संध्या ही याद थी। बेशक पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम में कई हजार प्रतिभागी थे और जिन पर नकुल शॉ का प्रभाव था वे सभी कम से कम शीर्ष 1 या 200 में थे या वे जिनसे उसने पहले लड़ा था। अधिक सटीक रूप से कहा जाए तो केवल शीर्ष 100 में स्थान पाने वालों ने ही उसकी रुचि को बढ़ाया। वर्तमान नकुल शॉ के लिए पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम अतीत की एक महिमा थी और अब उसमें ज्यादा चुनौतियां नहीं बची थीं। स्पष्ट रूप से अब उसकी इसमें ज्यादा रुचि नहीं थी। इस समय शॉ की आध्यात्मिक आंख में एक बदलाव हो रहा था और नकुल शॉ की बाईं आंख असुविधाजनक महसूस कर रही थी और अधिक थक गई थी। वह सोना चाहता था। मैं यात्रा से थक गया हूँ, आपकी मदद के लिए आप सभी का धन्यवाद। नकुल शॉ की आंखें चमकी और उसने मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर एल्डर अश्विन, तीसरा महामहिम और उनके साथियों ने अत्यधिक खुशी का भाव प्रकट किया। एल्डर अश्विन को अजीब लगा, नकुल शॉ ने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया और उनके साथ क्यों चले गए। उसे लगा कि इस जवाब का कारण इस तथ्य में है कि नकुल शॉ लगातार अपनी बाईं आंख को रगड़ रहा था। एल्डर अश्विन के अनुमान सही थे। नकुल शॉ की आध्यात्मिक आंख विकसित हो रही थी और वह तुरंत 13 देशों में वापस नहीं जा सकता था। दूसरा, उसे इस ड्रैगन किलिंग गठबंधन में रुचि थी। निस्संदेह नकुल शॉ का क्लाउड क्षेत्र में वापस आना आयरन ड्रैगन गठबंधन के साथ दुश्मनी का मतलब था। भाई शॉ, अगर आप कृपया। तीसरे महामहिम ने अपना हाथ उठाया और एल्डर अश्विन ने आकाश से एक उड़ने वाले चील को बुलाया। नकुल शॉ ने मना नहीं किया और चील की पीठ पर बैठ गया। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। हमें जल्द से जल्द पुराने सू और राजकुमारी जेनिलिया से मिलना होगा। एल्डर अश्विन ने उड़ने वाले चील को नियंत्रित किया और जल्द ही बादलों में उड़ गया। नकुल शॉ ने पता नहीं पूछा। रास्ते में उसने क्लाउड क्षेत्र के विशिष्ट विवरण और विशेष रूप से आयरन ड्रैगन गठबंधन और 13 देशों के बारे में पूछा। एल्डर अश्विन, तीसरा महामहिम और उनके साथियों ने सब कुछ जवाब दिया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया नकुल शॉ पर नींद भारी होती गई। म्याऊं म्याऊं। नकुल शॉ ने अपने हाथ से प्राचीन धातु की अंगूठी को छुआ और हथेली से थोड़ी बड़ी एक छोटी भूरे रंग की बिल्ली उसके कंधे पर उतर गई। एल्डर अश्विन की आंखों में एक रोशनी चमकी। ये पहली बार था जब उसने एक अंतरिक्षीय अंगूठी देखी थी जो आध्यात्मिक पालतू जानवरों को संग्रहित कर सकती थी। उसके सामने की यह बिल्ली उसे एक बुद्धिमान भावना दे रही थी और छोटी चोर बिल्ली को बुलाने के बाद नकुल शॉ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। हवा के झोंकों में नकुल शॉ के नीले बाल एक कोमलता और रहस्यमयता के साथ लहराए। स्काई रिच शाही परिवार के लोग हैरान थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि ब्लड सिकल स्लॉथर को हराने वाला ये युवक इतनी लापरवाही से सोने चला जाएगा। हालांकि नकुल शॉ की नींद पिछली बार शॉ की आध्यात्मिक आंख के विकास से अलग थी। यात्रा में नकुल शॉ हर कुछ घंटों या आधे दिन में जाग जाता लेकिन उसके तुरंत बाद सो जाता।
स्काई रिच शाही परिवार का समूह पहले हैरान था लेकिन फिर आदी हो गया। नकुल शॉ की सोने की समस्या को उन्होंने स्वीकार कर लिया, भले ही उन्हें ये थोड़ा अजीब लगा। आधा महीना बाद गहरे लाल पत्थरों वाले एक भूमिगत महल में महल के स्वामी को रिपोर्ट करते हुए ब्लडसिकल स्लॉटर का मिशन विफलता में समाप्त हुआ। एक खून के कपड़े पहने आदमी भूमिगत महल में सम्मान के साथ प्रकट हुआ। उसके सामने एक सिंहासन था लेकिन उस पर कोई नहीं था। सिंहासन के नीचे खून का एक स्नान था जो बुदबुदा रहा था और धुआं दे रहा था। वेंग टिल्ड टिल्ड खून के रंग की एक चमक प्रकट हुई और एक भयानक आभा के साथ एक आकृति नजर में आई। आकृति गहरे चांदी की रेखाओं से भरी हुई थी और एक खून के रंग की लाश की तरह थी जिसने दूसरों को डर में देखने पर मजबूर कर दिया। ब्लडसिकल स्लॉटर केवल आयरन ड्रैगन गठबंधन का एक ट्रू ह्यूमन रैंक सदस्य है और 18वें कोर एल्डर के नियंत्रण से संबंधित है। तुम मुझे इसकी रिपोर्ट क्यों कर रहे हो? खून के रंग की लाश सिंहासन पर बैठ गई। अगर नकुल शॉ यहाँ होता तो वह इस चांदी धारीदार लाश को ब्लड कॉर्प्स प्रोटेक्टर के रूप में पहचान लेता। महल के स्वामी को रिपोर्ट करते हुए 18वें कोर एल्डर पहले ही चले गए हैं और स्काई रिच शाही परिवार और उनके साथियों का पीछा कर रहे हैं। ब्लडसिकल स्लॉटर महल के स्वामी से कई बार मिलना चाहता था लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया और कहा गया कि अपराधी की ताकत सामान्य कोर एल्डर से कहीं अधिक मजबूत थी। खून के कपड़े पहने आदमी ने बेचैनी से कहा, नियमों के अनुसार ब्लडसिकल स्लॉटर के मिशन की रिपोर्ट 18वें कोर एल्डर को की जानी चाहिए। इसकी रिपोर्ट महल के स्वामी को करना बहुत ऊपर जाना था। ब्लडसिकल स्लॉटर कैसे मरा? चांदी धारीदार महल के स्वामी ने हल्के से पूछा और स्पष्ट रूप से ब्लडसिकल स्लॉटर की एक हल्की छाप थी। ब्लडसिकल स्लॉटर को एक ही चाल में अपंग कर दिया गया था। अपराधी एक नीले बालों वाला युवक है और उसने जानबूझकर ब्लडसिकल स्लॉटर को जिंदा छोड़ दिया। खून के कपड़े पहने आदमी ने कहा, इतनी धृष्टता कौन कर रहा है? ब्लड कॉर्प्स महल के स्वामी का भाव बदल गया और यहाँ तक कि जिस खून के कपड़े पहने आदमी ने कहानी बताई थी वह भी हैरान था। आयरन ड्रैगन गठबंधन के निर्माण के बाद से ये पहली बार था जब उन्हें ये स्थिति मिली थी। एक दुश्मन ने जानबूझकर किसी को वापस रिपोर्ट करने के लिए जिंदा छोड़ दिया। ऐसा घमंडी व्यक्ति इस स्कारलेट मून महल के स्वामी को भी स्तब्ध कर गया। आयरन ड्रैगन गठबंधन ने क्लाउड क्षेत्र पर शासन किया और उनकी ताकतें बढ़ रही थीं। जिन्हें सामान्य रूप से आयरन ड्रैगन गठबंधन द्वारा पीछा किया जाता था, वे भागने और छिपने की पूरी कोशिश करते थे और भले ही वे नहीं कर सकते थे, वे उन्हें मारने की पूरी कोशिश करते थे। कौन किसी को जिंदा छोड़ने की हिम्मत करेगा? यह आयरन ड्रैगन गठबंधन को उकसाना था। इस नीले बालों वाले युवक का इतिहास क्या है? ब्लड कॉर्प्स महल के स्वामी का चेहरा क्रूर मारने के इरादे से भरा हुआ था। उसका इतिहास अज्ञात है, लेकिन हमारे अनुमानों के अनुसार वह बहुत संभावना है कि 13 देशों का नंबर 1 प्रतिभा है जो भाग गया था। नकुल शॉ, लेकिन दोनों बहुत समान नहीं दिखते। खून के कपड़े पहने आदमी ने अनिश्चितता से कहा और फिर एक चित्र निकाला। ये चित्र ब्लडसिकल स्लॉटर के सारांश द्वारा उसकी मृत्यु से पहले बनाया गया था। रैंक 1 किलिंग ऑर्डर का आदेश पूरे क्लाउड क्षेत्र में भेजो। ब्लड कॉर्प्स महल के स्वामी की ठंडी आवाज भूमिगत महल में गूंजी और खून के कपड़े पहने आदमी का दिल उछल पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ब्लड कॉर्प्स महल के स्वामी रैंक 1 किलिंग ऑर्डर का उपयोग करेगा। आयरन ड्रैगन गठबंधन के निर्माण की शुरुआत से भेजे गए रैंक 1 किलिंग ऑर्डर की संख्या एक हाथ से गिनी जा सकती थी। सामान्य तौर पर केवल ट्रू लॉर्ड रैंक वाले या वे जिन्होंने आयरन ड्रैगन गठबंधन को अपमानित किया था उन्हें ही रैंक 1 किलिंग ऑर्डर मिलता था। ये तकनीकी रूप से आयरन ड्रैगन गठबंधन के लिए सबसे अधिक चाहिए आदेश था। यह अधीनस्थ अब पीछे हटेगा। खून के कपड़े पहने आदमी ने चित्र वापस लिया और जाने वाला था। रुको! ब्लड कॉर्प्स महल के स्वामी की आंखें चित्र पर स्कैन कर गईं और उसने जोर से चिल्लाया, यह नीले बालों वाले अपराधी का चित्र है और ब्लडसिकल स्लॉटर के विवरण के अनुसार दर्जनों बार पूर्ण किया गया था और जाहिर तौर पर व्यक्ति से 90% समान है। खून के कपड़े पहने आदमी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकता था और चित्र सौंप दिया। ये युवक, ब्लड कॉर्प्स महल के स्वामी ने चित्र लिया और उसका भाव बदलना शुरू हो गया क्योंकि उसे याद का एक टुकड़ा याद आया। क्या ये महल का स्वामी गठबंधन के निर्णयकर्ताओं में से एक युवक को जानता होगा? ब्लड कॉर्प्स महल के स्वामी ने लंबे समय तक चित्र को घूरा और महसूस किया कि वह एक युवक से बहुत परिचित था। उस युवक ने उसे जो अपमान दिया था उसे याद करते हुए ब्लड कॉर्प्स महल के स्वामी क्रोध में डूब गया। उस समय स्कारलेट मून गुफा में ब्लड कॉर्प्स प्रोटेक्टर अभी अभी जागा था और कमजोर स्थिति में था। उस समय वह नकुल शॉ और कंपनी को रक्त बलिदान के रूप में उपयोग करना चाहता था, लेकिन इसके बजाय नकुल शॉ ने हरा दिया।
इस युवक के इतिहास का पता लगाने का आदेश भेजो और मैं उसे जिंदा चाहता हूँ। ब्लड कॉर्प्स महल के स्वामी ने चित्र से अपनी निगाह वापस ले ली। कई साल बाद नकुल शॉ की दिखावट और विशेषताएं बदल गई थीं, इसलिए हालांकि ब्लड कॉर्प्स महल के स्वामी ने महसूस किया कि वह परिचित था, वह निश्चित नहीं था। हालांकि वह उसे जाने देने के बजाय गलती से मारना पसंद करेगा। कई दिनों बाद स्काई रिच मजबूत देश के पहाड़ों के भीतर टिल्डा एक चील थकान से हवा में उड़ गया। नकुल शॉ चील पर बैठा था और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पूछा, कुल मिलाकर कितने दिन बीत चुके हैं? भाई शॉ, उस दिन से आप कुल 12 दिन सोए हैं और हर बार जब आप जागे तो ये केवल थोड़े समय के लिए था। तीसरे महामहिम ने कहा। 100 चील कोहरे से घिरी एक घाटी में उतर गई। चाय बनाने में लगने वाले समय का आधा समय बाद नज़र में एक छोटा गांव प्रकट हुआ। भाई शॉ, ये ड्रैगन किलिंग गठबंधन के मुख्य गणों में से एक है। एल्डर अश्विन डर गया था कि नकुल शॉ सोता रहेगा। पिछले कुछ दिनों में नकुल शॉ की सोने की समस्या में बदलाव के कोई संकेत नहीं दिखे, लेकिन हर बार जब वह जागता था तो उसकी बाईं आंख पानीदार नीली हो जाती थी। नकुल शॉ की बर्फीली ठंडी आभा शांत होने लगी और उसके नीले बाल अधिक कोमल हो गए। उसकी बाईं आंख के आयाम के भीतर 9.9 गज का जमा हुआ तालाब लगभग पूरी तरह से पानी में पिघल गया था। मैं सोने से पहले थोड़ी देर और टिक सकता हूँ। उम्मीद है मैं ड्रैगन किलिंग गठबंधन के उच्च अधिकारी को देख सकता हूँ। नकुल शॉ बोला। तीसरे महामहिम, जल्दी से पुराने सू को बताओ, एल्डर अश्विन ने तुरंत कहा, लेकिन उसके बोलने के तुरंत बाद स्वामी एकांत में हैं और किसी भी मेहमान से नहीं मिलेंगे। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं उन्हें बाद में बता सकती हूँ। नीली पोशाक पहने एक सुंदरी गांव से बाहर निकली। उसकी आवाज़ हवा की तरह कोमल थी और उसमें एक सुरुचिपूर्ण हवा थी। उसने अपनी कुलीनता नहीं खोई और उसकी दिखावट निश्चित रूप से क्लाउड क्षेत्र के बीच शीर्ष स्तर पर थी। उसकी तुलना में सूर्यपंख शहर की नंबर 1 सुंदरी चांदनी की चमक की तुलना में चावल के दानों की तरह थी। राजकुमारी जेनीलिया। उपस्थित सभी पुरुषों की आंखें चमक उठीं और उनके कदम रुक गए। राजकुमारी जेनीलिया शांत, सुरुचिपूर्ण प्रकार की महिला थी जिसे अधिकांश पुरुष पसंद करते थे और वह एक समय मजबूत देश की राजकुमारी थी। राजकुमारी जेनीलिया पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम से ज्यादा देर पहले वापस नहीं आई थी और उसके बारे में पहले से ही किंवदंतियां थीं।